नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH माइनस आयन, H+ आयन, दोनों या कोई आयन नहीं? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, OH माइनस आयन, यानी क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आमाशय, यकृत? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से कम, 10 से 14 के बीच? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होगा सदैव, क्योंकि यह कैसा होगा? एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। अगला प्रश्न चौथा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या सभी में? तो बताओ इसका सही आंसर क्या है, किसमें बनता है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न पांचवा, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, सभी? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन सी, यानी कि इसका आंसर है रिलैक्सिन। अगला प्रश्न छठवा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं? बताओ किसके द्वारा होता है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या स्पाइनल कॉर्ड? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। अगला नौवां प्रश्न देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, यानी कि अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और फिर से देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है क्या? उदासीनीकरण, वियोजन, संयोजन या विघटन अभिक्रिया? बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 10वें का है ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन गुदाद्वार, सीलिया, कूटपाद, कोशिका मुंह? किसके द्वारा होता है? बताओ इसका सही आंसर क्या है।
देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 11 का सी, कूटपाद। अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं? संयोजन और विघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण और विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 12 का ऑप्शन सी, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, कैमोट्रिप्सिन। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा लार में पाया जाता है? तो लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः, गलती से हो गया यहाँ पर प्रायः होगा, कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15वां। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पहुंचता है? प्रश्न को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि प्रश्न गलत है, कि पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन आपको पता हो तो रात के समय पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। जिस समय प्रकाश संश्लेषणी क्रिया नहीं होती उस समय पौधों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो CO2 की जगह वातावरण से ऑक्सीजन लेने लगते हैं। ऑप्शन है इसके किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, विसरण। विसरण यानी कि विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पहुंचता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन बी में होगा उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, अपचयन अभिक्रिया। संचारण अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति, ऑप्शन है विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 17वें का ऑप्शन ए, विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होता है। अब जैसे पता होगा जब श्वसन की जो अभिक्रिया होती है उसमें विघटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है 18 का। ऑप्शन बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? श्वसन, दहन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। 19 का डी, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण क्या नहीं है? अवक्षेपण नहीं है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। अगला प्रश्न 20वां। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमावी पेशियां। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, परितारिका। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, इस प्रकाश को नियंत्रित करता है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।